हिंदी लोकवाणी कक्षा 10वीं। कविता क्रमांक 4। कविता का नाम है जिन ढूंढा। मेरे प्रिय छात्रों, आज के इस वीडियो में हम जिन ढूंढा इस कविता का भावार्थ, सरल अर्थ देखेंगे। पहला है, बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, पंक्ति को छाया नहीं फल लागे अति दूर। इसका अर्थ है, संत कबीर कहते हैं कि धन या विद्या प्राप्त करके मनुष्य बड़ा तो बन जाता है, परंतु उसमें बड़ापन भी आना ज़रूरी है। कोई व्यक्ति बड़ा बन गया है पर वह दूसरों को फ़ायदा नहीं पहुंचाता। कवि कहते हैं कि उसका बड़ा होना उस खजूर के पेड़ की तरह है जो ऊंचा तो बहुत है पर उससे पथिक को कोई छाया नहीं मिलती और ना ही कोई फल मिलता है। यह हो गया पहली 2 लाइन का। उसके बाद है दूसरी, शीश को ऐसा चाहिए गुरु को सब कुछ दे। गुरु को ऐसा चाहिए शीश से कुछ नहीं ले। अर्थ लिखिए। संत कबीर गुरु और शिष्य के बारे में बताते हुए कहते हैं कि शिष्य ऐसा होना चाहिए कि वह अपना सब कुछ गुरु पर न्यौछावर कर दे। वह अपना अहंकार को त्याग दे और गुरु की शरण में चला जाए। गुरु को ऐसा होना चाहिए कि वो उचित मार्गदर्शन करे और बदले में उससे कुछ भी पाने की उम्मीद ना करे। ये था दूसरा। उसके बाद है तीसरा है, कबीरा संगत साधु की जो गंधी की बास, जो कुछ गंधी दे नहीं तो भी बास सुबास। संत कबीर कहते हैं कि, अर्थ लिखिए उसका। संत कबीर कहते हैं कि मनुष्य ने सदा सज्जन व्यक्तियों के साथ ही रहना चाहिए। वे कहते हैं कि सज्जन व्यक्तियों का साथ इत्र बेचने वाले व्यक्ति की तरह होता है। जैसे इत्र बेचने वाले के साथ हम रहते हैं तो वह हमें कुछ दे या न दे, फिर भी उससे हमें मुफ्त में इत्र की खुशबू अवश्य मिलती है। उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति के साथ रहने पर चाहे कुछ मिले या न मिले, पर उससे अच्छी बातें सीखने को मिलती है। नंबर 4, दुर्बल को न सताइए जाकी मोटी हाय, बिना जीव की श्वास से लोह भस्म हुए जाए। संत कबीर कहते हैं कि कमज़ोर व्यक्तियों को कभी सताना नहीं चाहिए। कमज़ोर व्यक्तियों की आह में बहुत शक्ति होती है। ऐसे व्यक्तियों को सताने पर उनकी आह लगती है। इसके लिए उन्होंने लोहार की श्वास का उदाहरण दिया है, जो मरे हुए जानवर की खाल से बनी होती है। उसकी सांस से जलने वाली आग लोहे को भी भस्म कर देती है। अब नंबर 5, गुरु कुम्हार शीश कुंभ है, गड़गड़ काटे खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर बाहे चोट। अर्थ लिखिए। संत कबीर कहते हैं कि गुरु कुम्हार के समान होता है, उसका शिष्य मिट्टी के घड़े के समान होता है। गुरु कुम्हार की तरह अपने शिष्य के दोषों को ढूंढ निकालता है। जैसे कुम्हार घड़े के भीतर से हाथ देकर सहारा देता है और सुधारने के लिए बाहर से चोट देता है, उसी तरह शिष्य के दोषों को दूर करने के लिए गुरु बाहर से कठोर वचनों की चोट करता है। नंबर 6, जाको राखे साइया, मारी सके कोई, मारी न सके कोई, बाल न बाके करी सके, जो जग बैरी होई। मेरे प्रिय छात्रों, इसका उत्तर लिखिए। ईश्वर जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई मार नहीं सकता। ऐसे व्यक्ति का सारा संसार दुश्मन हो जाए तब भी कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उसके बाद है नंबर 7, नयनो अंतर आओ तू, नयन झापी तो ही लेओ, ना मैं देखूं और को ना ही देखन दो।
अर्थ लिखिए। हे प्रभु, आप मेरी आँखों में समा जाइए और मैं अपनी आँखों को बंद कर लूँ, न मैं किसी और को देखूं और न ही तुम्हें किसी भक्त की ओर देखने दूँ। नंबर 8, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। कवि कहते हैं कि ईश्वर की महिमा सारी दुनिया में फैली हुई है, जहाँ देखो वहाँ ईश्वर की महिमा है। कबीरदास कहते हैं कि जब मैं ईश्वर की महिमा देखने गया तो मैं भी उस महिमा में ईश्वरमय हो गया। उसके बाद है, कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बन माही, ऐसे घट में पीयू है दुनिया जाने नाही। कबीर कहते हैं कि मनुष्य की हालत कस्तूरी मुर्ग की तरह है। कस्तूरी हिरन की नाभि में होती है और हिरन को मालूम नहीं रहता। हिरन उस सुगंध को पाने के लिए जंगल में ढूंढता फिरता है। इसी प्रकार ईश्वर प्रत्येक मनुष्य के शरीर में ही रहता है, लेकिन मनुष्य उसे इधर उधर ढूंढता फिरता है। वह अपने अंदर विद्यमान ईश्वर को नहीं पहचान पाता। उसके बाद है नंबर 10, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो बौरा डूबन रहा किनारे बैठ। संत कबीर कहते हैं कि ईश्वर को पाना बड़ा ही मुश्किल है। उसे पाने के लिए कठिन परिश्रम और लगन की ज़रूरत होती है। जिन लोगों ने ज्ञान रूपी सागर के गहरे जल में डुबकियां लगाकर ईश्वर को ढूंढा, उन्हें ही ईश्वर की प्राप्ति हुई है। जो व्यक्ति संसार सागर में डुबकियां लगाने से डरता रहा, वह संसार सागर के किनारे ही बैठा रहा और वह ईश्वर की प्राप्ति से वंचित रहा। उसके बाद है नंबर 11, जो तो को काटा बुए तो ही बो तू फूल, तो ही फूल को फूल है बाको है त्रिशूल। संत कबीर कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे मार्ग में कांटा बिछाता है, यानी तुम्हारा बुरा करता है, तो भी तुम उसका बुरा मत करो। तुम उसके मार्ग में फूल ही बिछाओ, अर्थात उसका भला ही करो, क्योंकि तुम्हें तो अपने किए हुए अच्छे कर्मों का फल भलाई के रूप में ही मिलेगा, लेकिन कांटा बोने वाले व्यक्ति को अपने किए हुए बुरे कर्मों का फल बुराई के रूप में मिलेगा। मेरे प्रिय छात्रों, आपने मेरा कविता का सरल अर्थ का वीडियो देखा, इसको बराबर लिखा। मिलते हैं अगले वीडियो में।